हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में एग्जाम्पल नंबर 26 बलून वाला एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है ना। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं, कुछ लोगों ने नहीं भेजे हैं। चलिए हम कराने के प्रयास करते हैं। हम एक तरफ से कराने की कोशिश करते हैं, जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो कराते चलेंगे, जिनमें हिंट करने की जरूरत पड़ेगी उनको हिंट कर देंगे, है ना। तो हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करवा देते हैं आपको एक्सरसाइज का, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को ना आए। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग 26 नंबर एग्जांपल बलून वाला। तो एक देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, इसमें एंगल ऑफ साइड की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पे बलून, एक छोटा सा बलून नहीं है कि फुग्गा वाला गुब्बारा नहीं है, बड़ा सा कोई एक बलून है ना। उस बड़े से बलून को ये ऐसे इस तरह से उड़ रहा है, इस तरह से पूरा डिजाइन करिए। बलून का ऐसे पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है, ए राउंड बलून ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर सबस्टेंस, इसकी रेडियस कितनी r सेंटीमीटर। ये बलून को एक ऑब्जर्वर यहां खड़े होकर ऐसे देख रहा है। ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हो गया और इस बलून को देखना उसने स्टार्ट किया। तो क्या होगा कि अब यहां पे ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नहीं होगा, ये एक ऑब्जेक्ट बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर एंगल ऑफ साइट बताया था कि जैसे कोई एंगल ऑब्जेक्ट है आपका इस तरह से, तो इसके निचले पॉइंट को ऊपर से मिलाते हैं, ऊपर वाले पॉइंट को मिलाते हैं, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो। तो यहाँ क्या बोलेंगे, बलून एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह नहीं दे रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ए राउंड बलून रेडियस r सेंटीमीटर सबस्टेंस एंड एंगल अल्फा। तो देखिए ध्यान से, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस बलून पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक और एक टेंजेंट, ये दो टेंजेंट ऐसे हमने ड्रॉ कर दिए। इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, ये हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, इस पॉइंट का नाम P दे दिया और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन HL मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी हमने। ये एंगल, ये बलून क्या कर रहा है, बलून पर हमने इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, क्योंकि जब राउंड में बॉडी है तो जब उसके बीच का एंगल अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेंगे। दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिए और इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा। ये गिवन किया कि वो एंगल कितना है हमारा, वो एंगल अल्फा गिवन किया गया है। फिर से कुछ क्वेश्चन सुनिएगा, ए राउंड बलून ऑफ रेडियस r सबस्टेंस एंड एंगल। द राउंड बलून रेडियस इसकी r है, यहाँ सेंटर रहेगा, मान लीजिए सेंटर हो गया। अब ये टेंजेंट है तो इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो रेडियस के बराबर होगा। ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे रेडियस के बराबर होगा ना, इस तरह से। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इनके बीच में ऐसे कर दिए, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये रेडियस r है, सेंटर से जब हम टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो रेडियस के इक्वल होता है, मालूम है ना। हाँ, तो r रेडियस को रिप्रेजेंट कर दी। ये जो बलून है वो एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या बोला गया, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। अब इस बलून का ये सेंटर है, इस सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है। देखो कितना क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, इस सेंटर का। तो इस ऑब्जर्वर के इसको हम मिला दिए इस तरह से सीधे, तो ये क्या हो गया, सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक एंगल कितना है, अल्फा है। ये एंगल अल्फा है इतना, तो यहां से लेके यहां तक ऐसे बना दिया, एरो लगा के लिख दिया, साइड में समझ लेना अल्फा है। तो क्या दिया जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। बलून का जो सेंटर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन हमेशा किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हॉरिजॉन्टल यहां से लेके यहां तक एंगल, ये एंगल ये बीटा है, यहां से लेके यहां तक एंगल ये बीटा एंगल गिवन किया गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो पूछ क्या रहे, तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द, ये प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। सेंटर की हाइट पूछी गई है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। बलून के सेंटर की हाइट ये निकालने को आपसे कहा जा रहा है, h। ये फिगर बना आपका, ये फिगर को पहले आप समझ लीजिए कि फिगर किस तरह से बना है और उसकी पूरी प्रोसेस को क्लियर कर लीजिए। ठीक, क्लियर। नाम दे देते हैं, इसका नाम C दे दिया, इसका नाम M दे दिया, इसका नाम N दे दिया, इसका नाम Q कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जरा सबसे पहले ऊपर आइए, इस ट्राइंगल में आइए। इन ट्राइंगल PNC एंड ट्राइंगल PMC, देख रहे हैं दो ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल की खासियत पहले देख लीजिए। MC बराबर होगी NC के, बिल्कुल सही। PC कॉमन हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी बात है।
एंगल CMP बराबर एंगल CNQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीनिंग ये हो गया कि ट्राइंगल PNC इज इक्विवेलेंट ट्राइंगल PMC। PNC ट्राइंगल PMC ट्राइंगल के इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएगा। अब अगर ये इक्विवेलेंट है तो इसका मीनिंग हुआ कि हेंस एंगल NPC इज इक्वल टू एंगल MPC, यानी ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब ये पूरा एंगल कितना था यहां से यहां तक? अल्फा था ना पूरा एंगल, तो ये कितना कितना एंगल होगा? अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, तो इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 अल्फा। ये बहुत ही यूजफुल बात आपको समझाएगी, इसको समझ लीजिएगा, काम आएगी आपके, कि आपने ये ट्राइंगल PNC और PMC दो ट्राइंगल लिए हैं और उन ट्राइंगल को आपने क्या प्रूव किया है? कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है? कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। और कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के हिसाब से आपने दोनों एंगल को पता है। हमने इक्विवेलेंट बोल दिया था बीच में, उसको कॉन्ग्रेंट कर लीजिएगा, है ना? बीच में शायद हमने इक्विवेलेंट बोल दिया है, उसको कॉन्ग्रेंट करके समझिएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रेंट हो तो ये एंगल बराबर हो गए। ओके, अच्छा, आइए जरा ध्यान दीजिए, हमको निकालने क्या करें? हाइट ऑफ द सेंटर, ये हाइट निकालनी, इसको निकालना है। तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन ट्राइंगल, तैयारी सुनते जाइएगा, इन ट्राइंगल PCQ PQC एंगल PQC इक्वल टू 90, एंगल QPC इज इक्वल टू बीटा। देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल की बात हो रही, अलग दिखा देते हैं यहां पे ऐसे, ये P है, ये Q है, ये C है, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल बीटा है क्वेश्चन में। आपको क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, ये QC निकालनी है। प्रॉब्लम पता है क्या इस ट्राइंगल की? इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये निकालनी है, ठीक है, अच्छी बात है, निकालना है, कोई अदर साइड गिवन नहीं है इसमें। ना तो आपको ये साइड मालूम है, ना तो ये साइड मालूम है। कम से कम दो साइड तो चाहिए होती ना, तभी तो टेन या साइन या कॉस लेते हैं। हम यहाँ यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं भाई, हमको परपेंडिकुलर, मान लो इस एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर निकालनी है, ना तो मेरे पास हाइपोटेनस है और ना ही हमारे पास बेस है। अगर हाइपोटेनस बेस में से कुछ भी होता तो हमारा काम बन जाता, अगर कुछ भी होता तो हमारा काम बन जाता। ये सीधी कर लीजिए, स्ट्रेट नहीं आ रही दिख रही है, मुझे लगता है ऐसे स्ट्रेट है ना? फिर लहर गई, इमेज कर लीजिए, थोड़ा बहुत सीधा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्लिप कर जाता है। ठीक, ये इस तरह से, ये 2 पॉइंट यहाँ पे कर लीजिए। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई, ना तो हमारे पास PQ है, ना तो हमारे पास PC है। अगर PQ और PC में कुछ भी होती तो हमारा सवाल यही खत्म हो जाता, 2 सेकंड का काम था। तो अब आइए सर, या तो PQ निकालो या फिर PC निकालो, या तो PQ निकालो या तो PC पहले से पता करो, तब आप यहाँ पे बात करना आना। चलिए आइए सर, हम पीछे बैक मारे। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल एक ये दिख रहा है, क्या नाम है? PNC या PMC। दोनों ट्राइंगल एक जैसे तो एक ही बात करेंगे। ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना, तो बात तो एक ही की होगी ना। चाहे ऊपर वाली की बात कर लो, चाहे नीचे वाली की बात कर लो, चाहे तो आप ऊपर वाले की बात कर लो, चाहे आप नीचे वाले की बात कर लो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? एक ही है ना। तो हमारे, हम मान ले रहे हैं इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। आइए सर, तो इन ट्राइंगल PNC, ठीक, अच्छी बात है। इस ट्राइंगल में क्या है कि एंगल PNC बराबर 90 है और एंगल NPC बराबर NPC कितना? अल्फा बाई 2 है। और हमको इस ट्राइंगल में एक साइड मालूम है, कौन है वो? NC कितनी है? R है। देखिए, तो अब एक बात बताइए कि जब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल कौन सा नाम है? क्या नाम है? PNC। और जब ये ट्राइंगल ले रहे हैं PQC, तो इसमें ये जो साइड है दोनों में कॉमन आ रही, देखिए ये साइड इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और ये साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो हम इसका यूज कर लेते, मजा आ जाएगी बस। तो आइए सर, हमने क्या किया, इस एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो गई और ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालने चल पड़े। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 90, तो इसके सामने साइड हाइपोटेनस हो गई, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन साइन बता दो, साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर NC और हाइपोटेनस PC। NC हमारी R है, हमने लिख लिया, अपॉन PC
दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है एनसी, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मामला, और थोड़ा पीछे करें, अब दिखा, अभी भी नहीं दिख रहा है, इसको और झुकाया जाए ऐसे करके, है ना, ये भाग रहा है पीछे की तरफ, अब देखिए, अब ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ, तो एनसी अपान पीसी, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, एनसी वैल्यू आर है, पीसी मेरे को निकालनी है, तो पीसी कितनी निकल के आ जाएगी, पीसी इक्वल टू आर अपान साइन अल्फा बाई 2, पीसी इक्वल टू आर अपान साइन अल्फा बाई 2, अब ये नहीं दिख रहा है, यहां लिख देते हैं इधर, पीसी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा बाई आर अपॉन साइन अल्फा बाई 2। बताइए समझ में आ गया यहां तक, इससे आर, इससे पीसी की वैल्यू क्या आ गई, पीसी इज इक्वल टू आर कॉसेक अल्फा बाई 2 निकाल के रख लिया, ये तैयारी हमारी ओके हो गई। अब इस ट्राइंगल में आते हैं, अब हमको पीसी मालूम हो गई, यानी इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो हमको हाइपोटेनस पता होगी, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो हमको हाइपोटेनस पता होगी, परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेनस पता है, क्या लेना पड़ेगा, साइन, तो साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, क्यूसी, हाइपोटेनस कौन है, पीसी, ओके। चलिए क्यूसी निकालनी है, चलिए निकालते भाई, तो क्यूसी इज इक्वल टू पीसी साइन बीटा, इसको हमने क्या नाम दिया है, हाइट को h नाम दे देते हैं, h नाम दिए ही लिखा है बगल में h, तो क्यूसी की जगह h आ जाएगा, चाहे तो आप यही रख देते हैं, h अपान पीसी लिख देते हैं, किससे बढ़ा दें, हटा देते हैं, जो हम बढ़ा देते हैं वैसे लिख देते हैं जैसा आप चाहते हैं, साइन बीटा इक्वल टू h अपान पीसी, अब सही है, तो पीसी इक्वल टू कितना आ गया, पीसी इज इक्वल टू h अपान साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, चेक कर लीजिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक मिनट इसको जरा देख लें, यहाँ पे यहाँ से हमने क्या निकाली, इस ट्रायंगल से पीसी निकाला है, तो परपेंडिकुलर एनसी हो गया और ये हाइपोटेनस हो गई, ठीक, अच्छी बात है, तो एनसी अपान पीसी, तो आर अपान पीसी, तो पीसी इक्वल टू ये इधर आया, ये नीचे गया, आर अपान साइन, तो आर कॉसेक ये, ठीक है, अच्छी बात है। अब इस ट्रायंगल में जब साइन बीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर यानी क्यूसी अपान हाइपोटेनस पीसी, ठीक है, अच्छी बात है, तो क्यूसी इक्वल टू, गलत लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, जरा ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू रखिए, साइन बीटा इज इक्वल टू क्यूसी की वैल्यू h हो गई, ठीक है, अपान पीसी, यहाँ h इक्वल टू कितनी आ जाएगी, पीसी साइन बीटा, वही मिस्टेक हो रही है, समझ नहीं पा रहे थे क्या लिख रहे हैं गलत, h इक्वल टू पीसी साइन बीटा, अब पीसी की वैल्यू पहले से ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीसी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीसी, पीसी की वैल्यू रखो तो h इक्वल टू कितनी आ जाएगी, r cosec अल्फा बाई 2 इनटू साइन बीटा, देखो यही प्रूफ करने का आ गया है, ये सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दसियों बार आप अपने आप से लगा के देखिएगा, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जितनी बार आप यूज करेंगे, लगाएं, इसको देखें, दिख रहा है ना यहाँ तक लास्ट तक, दिख रहा है साइन बीटा, ना दिख रहा हो तो थोड़ा झुका देते हैं, अब दिख जाएगा, सब दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, ठीक है ना, ओके, नोट कर लीजिए इसको ठीक से विधिवत तरीके से। तो ये हमारे एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए, जितने आपकी किताब में एग्जाम्पल जो मेरे पास बुक इस समय हमें भेजी गई है उसके अकॉर्डिंग, अब वो पुराना एडिशन है नया एडिशन आई डोंट नो, ठीक है ना, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि अब बुक नहीं है, हम व्हाट्सएप पे इमेज मंगा के पढ़ रहा है आपको, अब पुरानी बुक है तो पुरानी के हिसाब से पढ़ लीजिए, नए के क्वेश्चन बाद में करा देंगे जब स्कूल खुलेगा, ठीक है ना, अभी आप पुराने के हिसाब से पढ़ लीजिए, पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है ना, हाँ, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26, मेरे हिसाब से शायद ये पुरानी ही बुक है, शायद, अब एग्जैक्ट हम भी नहीं है, इसलिए परेशान नहीं हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को कर चुके, एग्जाम्पल तो सारे शायद कर चुके हैं ना, तो आइए एक्सरसाइज पे आते हैं, हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा, आप पढ़िए, पढ़ते जाते हैं, समझाते जाते हैं आपको, क्योंकि अब यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको पूछना है, ये पूछना है, कोई इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने तो दिक्कत हो रही है, लगभग सभी क्वेश्चन पूछ डाले आपने धीरे धीरे, तो मतलब क्या बनता है बता ही देते हैं ठीक से। एक लिखा है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, पहला क्वेश्चन, फटाफट लिखना, अब हम लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, सिर्फ हिंट करेंगे आपको,
लिखेंगे नहीं ज़्यादा, सिर्फ हिंट करेंगे, जिनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है उनको करते चलें और साथ में दोबारा सॉल्व करें जिनका हो गया है। जिनका हो गया वो दोबारा सॉल्व करें, सॉल्व करके मेरे को भेजे। क्या लिखा है? टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा कर दिया टावर। अच्छे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 20 मीटर की दूरी पे है पॉइंट। ठीक है, अच्छी बात है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 60। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाएगा? 60। तो कह रहा है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। बहुत सिंपल सवाल है बेटा, हाइट ऑफ द टावर पूछी गई है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, क्या लेना पड़ेगा? 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दीजिए। h इक्वल टू कितनी आ जाएगी? h इक्वल टू 20√3। अब √3 की वैल्यू दे रखी सवाल में, √3 की वैल्यू दे रखी, कितनी दी है? 20 × 1.732। कैलकुलेशन करना आता होगा, 4 0 6 4 5, चेक करिए आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब डिटेलिंग आप लिखना जानिए कि ये ट्राइंगल का नामकरण करिए, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम पी दिया, ये एंगल 90 है, ये इतना है, ये लिखिए, फिर उसका 10 लिया, फिर परपेंडिकुलर यानी ए बी अपान पी बी, फिर वैल्यू रखी, फिर सॉल्व करना, वो प्रोसेस आप करना है ना। इतनी बात तो आप हिंट समझना की कोशिश करिए, ये तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। एक एक चीज अगर हम लिखेंगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? आगे बढ़ते जाइएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फटाफट डिस्कस करने का, लगभग 10 तक तो पार करा ही देंगे। लिखा है काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड। देखिए भैया 75 मीटर की हाइट पे काइट उड़ रही है, ग्राउंड के लेवल से 75 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है काइट, यहाँ से उड़ाया जा रहा होगा, ये उड़ाने वाला ऑब्जर्वर होगा आपका। अटैच टू द स्ट्रिंग इंक्लाइंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री के इंक्लाइन कर रही है हॉरिजॉन्टल से। तो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ पूछ दी कि भैया ये मान पूछी गई आपसे, √3 की वैल्यू दे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, 1.732। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा, है ना? बहुत सिंपल बात है। इस ट्रायंगल का नामकरण करिए, एंगल लिखिए, कौन कितना है। अब देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस रिलेशन कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा? अरे बोलो, साइन बताएगा, बोला करो, हमें सुनाई देता है वहां से, आप बोलोगे हमें सुनाई दे जाएगा। आप बोलिए क्या है, किसके बीच में रिलेशन क्या है? इसके बीच में रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के बीच का रिलेशन साइन, तो साइन ले लीजिए सर। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कैलकुलेट कर दीजिए, √3/2 इज इक्वल टू 75 अपॉन x, x इज इक्वल टू कितना? 150 अपॉन √3 का ऊपर नीचे गुणा, ऊपर √3 नीचे 3 आ जाएगा, 50 बार कट जाएगा, 50 √3 की वैल्यू रख देना 1.732। कितनी वैल्यू रखेंगे? 50 गुणे 1.732। अब गुणा करना आता है बेटा, कैलकुलेट कर लेना कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? हाँ, धन्यवाद। चलिए दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक, सारे के सारे सवाल बता रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक और कॉपी पे मेंटेन करिए, ठीक है ना? हाइट एंड डिस्टेंस आज और कल के वीडियो में लगभग कंप्लीट हो जानी चाहिए, 2-3 वीडियो ज्यादा से ज्यादा लगनी चाहिए, इसके बाद अब नहीं लगनी चाहिए, इसके बाद फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? अगला क्वेश्चन लिखा है, ए ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की हाइट दे दी गई, जिसका मतलब ग्राउंड से ऊपर आ गया, यहाँ पे खड़ा होकर देखिए कैसे कैसे, टॉल, ठीक है? टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, ये चिमनी है, उससे 30 मीटर अवे, कितने मीटर की डिस्टेंस पे है वो? 30 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है ये? 30 मीटर डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर खड़ा हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज, उसकी आई से, यहाँ पर है खड़ा है आदमी, तो यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? ये 60 बन रहा है, ये 60, ऐसे बनाना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चंस करा एग्जांपल में करवाया हमने, ठीक है ना? हाँ, इज 60, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट पूछ दी गई, कोई बात नहीं, हाइट ऑफ द चिमनी, हमने कहा साहब हाइट ऑफ द चिमनी इज h। अब एक बात बताइए सर, ये 1.5 है तो सर ये भी 1.5 होगी, बिल्कुल होगी सर। ये 30 तो ये भी 30 होगी, बिल्कुल होगी सर, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है। लिखा पढ़ी कर लेना, ये नाम दे देना, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर लिख देना। अब ये पूरी हाइट h है और ये 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी बची? इतनी, h माइनस 1.5 बची कि नहीं बची? इस ट्राइंगल का यूज कर लेना, इस ट्राइंगल का यूज कर लेना, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बेस, तो 1060 इज इक्वल टू
h माइनस 1.5 अपॉन 30। टेन 30 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h माइनस 1.5 अपॉन 30। 30 को इधर भेजेंगे तो 30 √3 हो जाएगा, माइनस h 1.5 रूट इधर आ जाएगा, तो 30 √3 प्लस 1.5 इज इक्वल टू h के, एंड कैलकुलेट √3 की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यू गेट द आंसर। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? उम्मीद है निकाल लेंगे, उम्मीद है। चलिए उम्मीद रखेंगे, उम्मीद से काम करेंगे, हो जाएगा। ये सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, ठीक है, 2013 में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको करिएगा। आपको इस तरह क्वेश्चन सब मिलेंगे, पढ़ना पढ़ने की आदत डालिए, समझने की आदत डालिए। चलें आगे बढ़ें, है ना? हाँ ठीक, लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो गया है और पढ़ाई ध्यान से करें लोग। इंक भी समाप्त हो गई, ये भी समाप्त, ठीक है, घोषणा कर गई। अरे बड़ी दिक्कतें आएंगी, खत्म हो जाएगी, कहाँ से लाएंगे हम भैया, बार बार ला के परेशान हो गए हैं। कुछ दिन में लेके आ रहे, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो समाप्त हो गया मामला, तो बड़ी दिक्कत कर जाएगी। चलो इसी तरह से काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं, सही मार्कर लेकर के थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। सवाल समझ में आ गया ना सवाल? ये 4th नंबर था, 4th के बाद फिर 4th नंबर हो गया, ये 4th नहीं हुआ, ये 3rd था। 4th नंबर क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो ध्यान से, एक टावर है, इस टावर के बेस से, इस टावर के बेस से 5 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक, और एक 20 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। 20 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक 5 मीटर की डिस्टेंस पे P और इसकी डिस्टेंस पे Q पॉइंट है। दोनों पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। एक का कितना दिया गया है? कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू डिस्टेंस पॉइंट 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम साइड, सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दिस थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन कराया था, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछी। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आराम से काम करिए। एक बार ये ट्रायंगल पकड़िए, ये वाला ट्रायंगल, इसमें tan थीटा लगाइए, tan थीटा इक्वल टू h/5 आ जाएगा ना? बोले सर सही है? हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे अगली स्टेप में क्या करिए? अब बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, ये बड़ा वाला। जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h/20 हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। tan 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा cot थीटा में, पढ़ाया आपने। tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? cot थीटा बोलते हैं, पढ़ाया आपको, बताया भी गया है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, लिख दिया। अब एक काम करिए, ये cot थीटा की वैल्यू है, ये tan थीटा की वैल्यू है। हम क्या कर रहे हैं? इसको भी पलट दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। cot को रिवर्स, इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऐसे लिख जाएगी 1/cot थीटा इज इक्वल टू 20/h। यहां लिख रहे हैं रिवर्सिंग द इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, पलट दिया। तो इस जब उल्टा करेंगे तो ये cot 1/cot हो जाएगा, ये 20/h हो जाएगा, और cot जब ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? tan थीटा इक्वल टू 20/h की। ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई। इन दोनों इक्वेशन के आरएचएस देखिए बेटा, दोनों इक्वेशन के आरएचएस देखिए सेम है। क्या करेंगे? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या वैल्यू आ जाएगी? 20/h इज इक्वल टू h/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए बेटा। 100 इज इक्वल टू h स्क्वायर पे, h इक्वल टू कितनी आ गई? 10 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, ये सवाल कराया था, इसका आंसर आया था √AB, एग्जांपल में कराया आपने, उसमें a डिस्टेंस और b डिस्टेंस करके बताया गया था, याद आया? हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी, तेजी से, बहुत तेजी से। चलिए इसके बाद 5th नंबर एग्जांपल पे आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower at the distance 120 meter from the a point on the ground is, ध्यान से देखिए, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पे? 120 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक। क्या लिखा? फिर से पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर at a distance 120 meter from a point A on the ground is 45, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे क्या लिखा? if the angle of elevation of the top of the flag step, इसके ऊपर फ्लैग स्टेप लगा दिया गया, ऐसे एक फ्लैग लगा दिया गया इस तरह से। ये टावर था, नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया P
Q, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप यानी R और ऊपर नाम दे दिए, इसका नाम R है, इस पॉइंट का फ्लैग स्टेप लगा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ चला गया, एक मिनट, द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर इज 60, और उसके फ्लैग स्टेप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बन रहा है, वो कह रहे साहब 60 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। ठीक, आगे क्या बोला गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, फ्लैग स्टेप की हाइट चाहिए, टावर की हाइट भी नहीं बताई और किसी की हाइट नहीं बताई, चलिए फ्लैग स्टेप की हाइट पूछिए। हमने कहा फ्लैग स्टेप की हाइट कितनी है, स्मॉल h, टावर की हाइट नहीं दी थी, हमें कहा साहब कैपिटल H, टावर की हाइट कैपिटल H और फ्लैग स्टेप की हाइट कितनी मान ली, स्मॉल h। चेक करिए एक ट्रायंगल ये वाला 1045, क्या लिखेंगे 1045 कैपिटल H अपॉन 120, बोले सर सही है, हाँ बिल्कुल सही है सर, इसकी वैल्यू 1h अपॉन 120, कैपिटल H की वैल्यू मेरे को मिल गई। अगर हाइट ऑफ द टावर पूछी होती तो 120 आंसर हो जाता। दूसरा ट्रायंगल कौन है, 1060 का है, 1060 की जब बात करोगे तो पूरी हाइट कितनी होगी बताइए जरा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन 120, इतना अंतर आएगा ना। इसकी वैल्यू कितनी साहब, इसकी वैल्यू कितनी है √3 इक्वल टू कैपिटल H की वैल्यू निकाल चुके हो 120 प्लस स्मॉल h अपॉन 120, इस 120 को इधर भेज देना तो 120 √3 इक्वल टू 120 प्लस h के, इसको इधर भेज दीजिए 120 √3 माइनस 120 इक्वल टू h के, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉमन आ रहा 120 √3 माइनस 1, अब √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, 1 से घटा दीजिए 7.32, उसमें 12 का 120 का गुणा करा दिए, कैलकुलेशन कर दी, यू गेट द आंसर। कर लेंगे, कर लेंगे, 5 नंबर सवाल का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, ये सब सवाल कराए एग्जाम्पल के तौर पे हमने, और कहा भी था इनको करिएगा, लेकिन फिर भी लोग अपने को क्या दिक्कत है, सर को दे दो, सर कराएंगे खुद ही। लिख फोटो क्लिक सेंड, फोटो क्लिक सेंड, मतलब बोला गया कि बेटा जो ना आए तो सब नहीं आए, लगभग सबकी फोटो भेज दी गई है, बहुत गंदी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फिर से वैसे क्वेश्चन फिगर बनाइए, 40 मीटर अवे फ्रॉम द टावर बना लिया, फिर क्या लिखा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30, इसका 30 बना दिया, इधर 30 बना दिया, अच्छी बात है, आगे बढ़ा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर, अब वाटर टैंक ऊपर एक क्या लगा है, इसके ऊपर एक टैंक लगा दिया गया, इसका पानी का एक टैंक कैसे रखा हुआ है, इस तरह से भरा हुआ, समझ गए ना, ये टावर था, ये टावर हो गया इस तरह से, ऐसे टावर बना हुआ है, उस टावर के ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, तो वाटर टैंक जब ऐसे होगा तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट हो गए, दिखाई दे रहा है ऊपर फिगर, ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ठीक। उसके टॉप का जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टैंक, उसमें लिखा ब्रैकेट में 1 ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45, ये 45 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है भाई, वैसे रिपीट क्वेश्चन हो गया 45, अच्छी बात। तो कह रहा फाइंड नंबर 1 हाइट ऑफ द टावर, यानी ये पूछ दी, कैपिटल H, इसको कैपिटल H, इसको स्मॉल h, अभी थोड़ी देर पहले किया हमने, इसको स्मॉल h, तो आइए सर 1030 इक्वल टू कैपिटल H अपॉन 40 के, बोलिए 1030 वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू कैपिटल H अपॉन 40 अपॉन √3, कैपिटल H की वैल्यू चेक करिए, √3 तो दिया नहीं सवाल में, यही आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करना अपना आपका काम है। इसके बाद दूसरा क्या पूछा है, इसको इसके बारे में बात करें तो 1045 ले लेना, क्या वैल्यू आएगी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन 40, इसकी वैल्यू कितनी 1 इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन 40 इधर आ जाएगी, 40 इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h, अब कैपिटल H की वैल्यू रख दो कितनी, 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन √3 प्लस h के, तो h इक्वल टू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 40 अपॉन √3 के, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, पहले 40 कॉमन कर लेना, क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 का एलसीएम कितनी वैल्यू देगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक। अगर √3 में आंसर आ रहा तो ठीक है, नहीं तो कॉन्जुगेट का गुणा करके कैलकुलेशन करा दीजिए, करा देते हैं भाई, देख लीजिए 4 √3 नीचे √3 ऊपर है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, नीचे इस तरह से, देखिए इस √3 का इस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा दिया हमने, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, क्या समस्या हो गई भाई, अब दिख रहा है, हाँ चलिए ऊपर भेज दीजिए इसके बाद, तो नीचे क्या आ जाएगा 40 अपॉन 3 और इसका √3 का गुणा कर 3 माइनस √3 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए 40 अपॉन 3 और यहाँ पे 3 माइनस 1.732 रख करके इसमें से घटा दीजिए, गुणा करा दीजिए, काट दीजिए, हल कर दीजिए, आ जाएगा, कि करें अभी हम ये सब बेटा कैलकुलेशन आप करो, इस पे ना परेशान करिए आप कि नहीं आ रहे सवाल, कैलकुलेशन वाले सवाल तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना, हाँ
ये क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। थोड़ा और इसको डिस्टेंस बनाएं, दिख नहीं रहा बच्चों को ठीक से नीचे तक का, अब दिखना चाहिए। अब दिख रहा है, चलो कोशिश करना, ना दिखे तो बताना। अगला क्वेश्चन लिखा है वाटर टावर, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ द हाइट h 6 मीटर। देखिए एक टावर है, ये टावर हो गया, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप ऐसे लगा दिया गया। दो बातें बोली गई, ठीक, बना दिया हमने पूरा फिगर। ये टावर है, उसके ऊपर फ्लैग स्टेप लगा हुआ है। फ्लैग स्टेप की हाइट कितनी 6 मीटर हाई है। इस बार हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप दे दी गई 6 मीटर हाई बना दिया गया। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flag step is 30. किसी पॉइंट पर यहाँ पर फ्लैग स्टेप का बॉटम ये होगा। इसका क्या, अब देखो इस बार ये नहीं बोला टावर का, नहीं बोला टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया, क्या दिया, करें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप। तो बात एक ही ना, चाहे टावर का टॉप बोले या बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप बोलते, बात एक ही, दैट इज 30। और इसके बाद आगे क्या बोल दिया, एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 60। इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60। ये 60 हो गया, अच्छी बात है। तो क्या पूछा है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछती, हमने कहा कैपिटल H मान ली। इस बार ये डिस्टेंस नहीं दी, हमने इसको x मान लिया, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में भी आएगी और बड़े ट्रायंगल में। जब दो ट्रायंगल में कोई एक डिस्टेंस यूज हो तो उसको यूज जरूर करते हैं x मान करके, बता चुके हैं हम आपको। तो बताइए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, tan 30 इक्वल टू कैपिटल H अपॉन x। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, tan 60 इक्वल टू कैपिटल H प्लस 6 अपॉन x। इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, देखिए ये अपॉन x और ये पूरी h प्लस 6 अपॉन x। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, कैलकुलेट कर दो, आंसर ले लो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखना ध्यान से, tan 30 अपॉन tan 60 डिवाइड करना है कैपिटल H अपॉन x मेन ऑब्लिक कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन एक स्मॉल h देखिए 6, ये x कट गया। वैल्यूज बता दो जरा, इसकी वैल्यू कितनी, 1 अपॉन √3 मेन ऑब्लिक √3 इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस, अब ये कहां जाएगा, 3 फ्रैक्शन है, ये मेन ऑब्लिक है तो ये इसके साथ आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 माना जाएगा ना, 1 इसके साथ चला गया और ये इसके साथ आ गया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये 1 × 1 1 हो गया, √3 × 3 3 हो गया, अपॉन h प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h प्लस 6 इक्वल टू कितने के 3h के, तो h इक्वल टू कितने के 2h के, तो h इक्वल टू कितने के, वो भी 3 आ गई। हाइट ऑफ द टावर इज 3 मीटर। 3 मीटर हाइट ऑफ द टावर, उसके ऊपर जो फ्लैग स्टेप लगा वो कितने मीटर का हाई है, अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 एंड 60, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कर लेंगे, इसको कर लीजिएगा, आ जाना चाहिए। तो हम लोग 7वें नंबर तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, 2-3 क्वेश्चन और निपटा देते हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए स्टैचू। 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्टैचू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। कोई एक पेडिस्टल बना दीजिए, ये पेडिस्टल बन गया, उसके टॉप पर एक स्टैचू खड़ा कर दिया गया इस तरह से। ये मान लीजिए स्टैचू खड़ा है, इमेजिन कर लीजिए, लहराता हुआ जो दिख रहा है स्टैचू है, ये स्टैचू है, इसकी हाइट दे दी गई 1.46, ठीक है, वैल्यू दी गई, टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दे दिया गया, अच्छी बात। आगे एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है, ये स्टैचू है, पेडिस्टल का टॉप का क्या दिया गया, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया, दैट इज 45। कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट पूछ दी गई, ऐसे ही तो क्वेश्चन अभी करा है थोड़ी देर पहले। क्या लिखेंगे, tan 45 इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन x और tan 60 इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस 1.46 अपॉन x। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये और ये कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.46। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h इज इक्वल टू h प्लस 1.46 इज इक्वल टू h इंटू √3। चेक करिए, h वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। 1.46 इज इक्वल टू h √3 माइनस 1 कॉमन कर लिया, नीचे भेज देंगे, h इक्वल टू 1.46 अपॉन √3 माइनस 1, क्या होगा, रेशनलाइजेशन होगा, h इक्वल टू 1.46 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। प्रोसेस पता होगा, ये सब आपको आता है, हम नहीं इतना डिटेलिंग करेंगे इसको। 1.46 √3 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, a माइनस b, a प्लस b, तो 3 माइनस a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। इसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 से इसको कैंसिल कर देना,
1.46 और √3 की वैल्यू 1.732 कितनी दी गई है, कितनी दी है 1.73 दी गई है, +1 अपॉन 2 से इसको कैंसिल करिए तो 0.73, चेक करिए 2 से इसको कैंसिल करें 0.73 इनटू 2.73, अब मल्टीप्लिकेशन कराना है 2.73 में 0.73 का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। करें, ये भी करें, नहीं ये नहीं करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन कराइए आंसर लीजिए। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, मतलब सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, जल्दी से जल्दी खत्म करना है, बहुत लंबा टाइम नहीं खींचना है, क्योंकि आपने तो आपके ऊपर थोड़ा सा बोझा डाला तो आपने सारा बोझा उतारा मेरे ऊपर फेंक दिया। सर ये भी नहीं आया सर, वो भी फोटो खींचना फेंक देना, करना कुछ नहीं है, बड़ा आसान काम है, पकड़ा दो टीचर को, टीचर जाने टीचर का काम, कोई बात नहीं, कर लो बेटा, हमारा भी मौका है। अगला क्वेश्चन लिखा ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ अनफिनिश्ड टावर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अनफिनिश्ड टावर, आधा बना हुआ कोई टावर है, आधा बन पाया था, उस टावर्स के 75 मीटर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस है 75 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का कितना इस समय 30 है। तो कह रहे हैं इस टावर को और कितना बना दें, इस टावर को और कितना ऊंचा कर दें कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, दैट बिकम्स 60, वो 60 हो जाए, कितना और बढ़ा दें, कितना और बढ़ा दें, इसकी हाइट पूछ रहे हैं, हाइट कितना बढ़ा दें की बात कर रहे हैं, इसकी हाइट पूछ रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने कैपिटल एच मान लिया, उसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल एच मान लिया। ये अनफिनिश्ड टावर कितना बन पाया, हमने माना जो अनफिनिश्ड टावर था वो इस कैपिटल एच हाइट का बन पाया था, उसके ऊपर क्या कितना और उसको ऊंचा कर दें कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से कितना बन जाए, 45 हो जाए, 60 हो जाए। चलिए भाई, पहला इक्वेशन tan 30 इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल एच अपॉन 75, और दूसरा tan 60 इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन 75। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए इक्वेशन को कैलकुलेट करके आंसर करते हैं, कैलकुलेट करके क्या करते हैं, आंसर किया जाए, देखिए चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। इसकी वैल्यू कितनी, 1/√3 मेन ऑब्लिक √3 डिवाइड कर दिए, कैपिटल एच अपॉन 75, नीचे कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन 75। देखिए चेक करिए, कुछ गलत लिखा है क्या हमने, नहीं लिखा तो सही है, कैपिटल एच अपॉन 75 पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, tan 60 इक्वल टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन 75। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, 75 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 1/3 इक्वल टू कैपिटल एच प्लस इतना आ जाएगा, आएगा कि नहीं, हाँ अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे में टाइम ज़्यादा लगेगा, बात तो वही पढ़नी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए पहले यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकलेगी 1/√3 इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन 75। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कैपिटल एच इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 75 ऊपर चला जाएगा अपॉन √3। अब 75 को लिख सकते हैं 15 गुणे 3, 15 गुणे 5 या 3 गुणे 25 लिख सकते हैं, 3 × 25 अपॉन √3। √3 से 3 को कट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 25√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल एच की वैल्यू निकल आई। अब जब ये इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ पे ये वैल्यू सीधे यूज करा लेंगे, तो √3। अब सेकंड इक्वेशन ये, इसकी वैल्यू 10 ये आ गई, और इसकी 25√3 प्लस स्मॉल एच अपॉन 75, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 75√3 इक्वल टू 25√3 प्लस स्मॉल एच, तो स्मॉल एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50√3 की। अब √3 की वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में 1.732, जो भी दी उसको रख करके कैलकुलेट कर दियोगे, आंसर कर लेंगे, कर लेंगे, हिंट कब पर्याप्त है आपको। इसके बाद 9th नंबर के बाद 10th नंबर पे आते हैं, 10th नंबर लास्ट आज का, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करवा देंगे, ठीक है ना, कल की क्लास में। ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज ए वर्टिकल टावर विद ए फ्लैग स्टेप ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ए पॉइंट एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, ठीक है, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। एक हमारे पास टावर है, मार्कर बदल लेना चाहिए हमको, बिल्कुल बदल लीजिए, बदल दिया सर। ये हमारे पास टावर है, उस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, ऐसे ये मान लीजिए फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, थोड़ा दिखाई देने के लिए टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ताकि दिखाई दे दूर से, ठीक। अब 9 मीटर अवे, 9 मीटर पॉइंट पे एक डिस्टेंस है, इसके टॉप का और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, इसको और ऊंचा कर दीजिए, फ्लैग स्टेप थोड़ा और ऊंचा हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
एंगल कितने, 130 था पहले और अब कितना हो गया उसका एंगल 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी क्या पूछी है, तो कह रहा फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर एंड फ्लैग स्टेप, दोनों की हाइट चाहिए। कैपिटल एच स्मॉल एच दोनों पूछे जा रहे हैं, अच्छी बात है बेटा, दोनों सवाल कर चुके हैं आप। पहले इक्वेशन क्या बनेगी, tan 30 कैपिटल एच अपान 9 के, कैपिटल एच अपान 9 देखिए, कैपिटल एच अपान, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/√3 इक्वल टू कैपिटल एच अपान 9 के, तो कैपिटल एच इक्वल टू कितने के, 9/√3 के, इसको जब कैलकुलेट करें तो 3√3 आ जाएगी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल एच की, और चूंकि √3 वैल्यू दी है तो रख करके कैलकुलेट कर देगा। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे, tan 60 इज इक्वल टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन 9 के, इसकी वैल्यू कितनी है, √3 इक्वल टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन 9 के, तो 9√3 इक्वल टू कितने के, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच के, तो स्मॉल एच इक्वल टू कितने के, 9√3 माइनस कैपिटल एच के, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 3√3, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6√3, ये स्मॉल एच आ गया। अब यहाँ पे √3 वैल्यू रख दो, यहाँ √3 की वैल्यू रख दो, दोनों आंसर आप निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए ये 10 नंबर सवाल तक हम लोग डिस्कस कर लिया, थोड़ा स्पीड में काम किया है क्योंकि यहाँ हिंट करना था, डिटेलिंग नहीं करनी थी, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं हम आपको, है ना। अब ऑब्जेक्शन नहीं करिए इसमें कि सर नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं आ रहा, वीडियो को रोक रोक के आराम आराम से देखिए, पुरानी वीडियोस को देखिए, जो सवाल लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे एग्जाम्पल हमने आपको करवाए हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, हमने आपसे करने कहा, आपने हमको रिवर्स मार दिया, है ना। ऐसे नहीं चलेगा, हम अगली बार से क्या करेंगे, एक्सरसाइज ही कराएंगे सीधे, एग्जाम्पल पढ़ो देख के, गलत तरीका है आपका, ठीक है ना। चलिए वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिए, लाइक जरूर करा करो।